मैं अब कब एकांत में चला जाऊं, मौन हो जाऊं, मुझे पता नहीं है। कहते कहते तो 2-3 वर्ष बीत गए हैं, कब वो घड़ी आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा ज्ञान ध्यान हो कि फिर आपको कहीं दूसरा दर भटकना ना पड़े। आपको तो सीधा ईश्वर का संबंध कराने की सारी जो कुछ गुरु की प्रसादियों में तेजी से बांटे जा रहा हूँ, आप उसका फायदा ले लो। आप जगत को चाहोगे, जगत की चीजों को चाहोगे, तो मैं आपको हाथ जोड़कर ईश्वर को साक्षी मानकर सच कहता हूँ, जगत आपको नीचो के फेंक देगा। अगर आप ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर आपको प्रेम से, ज्ञान से, माधुर्य से, अपने शुद्ध स्वभाव से भर लेगा। अपनी चाह का नजरिया बदल दो। संसार को चाहोगे तो कूड़, कपट, धोखा, धड़ी, बेईमानी आदि में तुम नीचो लिए जाओगे बेटे। अगर भगवान को चाहोगे तो कूड़ की जगह पर सत्य आ जाएगा। सत्य बोलना तुम्हारा स्वभाव है मानो, कूड़ कपट तुम्हारे स्वभाव से विपरीत है। भोग भोगना तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। जन्मना, मरना और किसी के पेशाब की इंद्री से निकलना, फिर माँ के गर्भ मिला न मिला और नाली में बह जाना। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे से, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि अब आप इतना ही वचन दो कि दोबारा किसी की गंदी इंद्री से पसार ना हो, प्रभु को पाले। बस इतना दे दिया तो मुझे सब दक्षिणा मिल गई। मैं हाथ जोड़कर ये भीख मांगता हूँ आपसे कि ये संकल्प दे दो कि हम अब किसी की इंद्री के द्वारा बाथरूम में किसी के गर्भ में जाएं और बह जाए, ऐसा नहीं करे। ऐसी दक्षिणेश्वर चाह न करे। मैं समझूंगा आपने मेरे को सब कुछ दे दिया। आपके चीज, वस्तु, रुपया, पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप मेरी जय भी ना बोलो, मुझे आनंद है, लेकिन इतनी चीज भिक्षा में दे दो कि बस अब दोबारा गर्भवास का अंत हो जाए। हे अनंत तेरी शरण है, अब मेरी वासना तू मिटा दे। मेरे उर में तेरी प्रीति दे दे, तेरा जप दे दे, तेरे प्यारे जनों की सेवा दे दे, सुमरन दे दे। बदले में कुछ नहीं, जो चाहता है उसको वही प्रकट होकर दीदार देता है। अगर साकार चाहो तो साकार रूप में भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है। और उसी के वास्तविक स्वरूप को चाहो तो वो ज्ञान स्वरूप बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, बुद्धि उसमें स्थिर हो जाएगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस महापुरुष की बुद्धि उस पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती। तो तुम काहे को बुद्धि को द्वेष में तपाओ बेटे, तुम काहे को राग में बुद्धि को बहाओ। लालियां, मेरी बेटियां, देवियां, हमें हाथ जोड़ता हूं, जरा तो तरस खाओ। कब तक माताओं के गर्भों में जाओगी बेटियां? कब तक पिताओं की इंद्रियों से पटकी जाओगे भैया? अब तो अपने शरण आ जा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। तन से जो करो उस प्रभु को पाने के लिए, मन से जो करो प्रभु को पाने के लिए, और बुद्धि से निर्णय तो आज ही कर लो कि हमें इसी जन्म में प्रभु को ही पाना है। प्रभु सदा है, शरीर सदा नहीं है। मित्र, कुटुंबी और मस्का मारने वाले सदा नहीं है, और वो परमात्मा सदा है, जो सदा था, है, रहेगा। वो मेरा, मैं उसका बस। और उसके आगे कभी प्रार्थना करो कि तू कैसा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा हूं, तेरे से अनजान हूं क्या? तू मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे विकारों से बचा, मुझे आसक्ति से बचा। जितना परमात्मा का प्रेम, सुमरण, सत्कर्म बढ़ता जाएगा, उतना ही ये विकार तुच्छ होते जाएंगे। वो आदमी दीवाना है, निगुरा है, जो संसार के विकार भोगता हुआ ईश्वर को पाना चाहता है। जो यश भोगता हुआ ईश्वर को चाहता है, वो मानो के फेल हो जाएगा। यश के दास मत बनो बेटे। मानपुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए। चाह उसी की राखता, वो भी अति दुख पाए।
परमात्मा में प्रीति हो जाए बस। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिसमें प्रभु की प्यास नहीं। अंदर के नूर जगाओ, आंखों को सजाग रखो, निर्मल विवेक और सत्संग सजाग दो। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणते। कठोपनिषद कहती है धीर व्यक्ति प्रेय अर्थात भौतिक आसक्ति मिटा देता है, श्रेय आध्यात्मिक खजाना ही पाता है, वह बुद्धिमान है। सेवा के बदले में वाहवाही पाई तो बेटा तुमने क्या किया लाला? बगीचा लगाया, फूलों के सुंदर अत्र की बोतल भरी और तुमने नाली में ढोल दी। मनुष्य जन्म पाकर हाड़ मांस के शरीरों से मिलना और विकार भोगना तुमने चाहा तो लाला लालिया क्या तुमने बहादुरी की? अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति जिन्हें व्यापे पांच। ये तो 5 इंद्रियों का भोग भोगने की मनुष्य में क्षमता है। कई जीवों को 4 इंद्रियां होती है, कईयों को 3 होती है, कईयों को 2 होती है, किसी को 1 इंद्रियां होती है। तो ये 5 इंद्रियों को संयत करने का सत्संग शास्त्र योग्यता मनुष्य शरीर में है। पतंग केवल रूप का मजा लेना चाहता है, जल कर मर जाता है। हाथी पत्नी स्पर्श का मजा लेना चाहता है, महावत के चक्कर में फंस जाता है, जीवन भर बेचारा भीख मांगता रहता। हाथी सरगस में आज्ञा मानता रहता। भंवरा बांस को छेद कर सकता है लेकिन सुगंध के मोह में कमल में फंस मरता है। मछली कुंडे में फंस जाती है। ये जीभ का स्वाद आए जिस चीजों में ज्यादा, ये मजा के लिए मत भोजन करो बेटे। मजा के लिए पत्नी और पति का व्यवहार मत करो। कोई खेड़े और बोए नहीं तो मूर्ख है किसान। संसार व्यवहार करे संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन एक दूसरे का शरीर नीचो नीचो कर सुखी होने की बेवकूफी होती है तो उससे बाज आओ। जो आज 3 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे, सावन मास शुरू हो रहा है, चतुर्मास है, पति पत्नी होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत रखता है तो समझो नारायण और लक्ष्मी का दोनों लोग आदर कर रहे हैं और अपने जीवन का विकास कर रहे हैं। तो आज मुझे भिक्षा में एक वचन दे दो कि 3 महीने का ब्रह्मचर्य रखेंगे, कोई 6 महीने का, कोई 12 महीने का। मौन रहेंगे। संसार भोगने से वायु नाश वीर्य नाश होता है, लेकिन वाणी बोलने से वीर्य खर्च होता है। मौन रहेंगे, कम बोलेंगे, सार गर्भित बोलेंगे। काहे को अपनी वाणी खर्च करो, काहे को अपना जीवन नाशवार चीजों के लिए खर्च करो। और तो कभी मांगा नहीं, अब मैं तुम्हारे आगे मंगता बन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं। कहाँ अज्ञात होंगे, कैसा होगा मुझे पता नहीं। बस फायदा जो उठा लिए, बाकी फिर कैसेट देखते रहना, किताबें पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना। अभी आमने सामने है तो भिक्षा दे डालो, क्या दे, कोई न कोई व्रत, कोई न कोई नियम की भिक्षा डाल दो। आज अगर प्रीति है तो बापू की झोली, उससे मेरा कोई फायदा होता हो तो वो तुम्हें ही मिले। मुझे अपने स्वार्थ के लिए भीख नहीं मांगना है, आप ही की भलाई के लिए मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। डाल दो, रुपए पैसों की आवश्यकता नहीं, इतना भिक्षा में दे दो कि हम ये चतुर्मास में, हे व्यास जी, हे गुरुदेवो, हे महापुरुषों, आपके प्रसादी को पाने के लिए इस विकार का त्याग करेंगे, इस गंदी आदत का त्याग करेंगे। अगर ब्रह्मचर्य का व्रत रखना चाहते हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, तो महीने आप बोल देना, मैं उस महापुरुष का नाम लेता हूं जो संयम की साक्षात मूर्ति है संसार में। और फिर अभी पितृलोकों में, पितरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान ने गीता में उस महापुरुष का वर्णन किया। पितरों में अर्यमा मैं हूं,
पांडवों में धनंजय मैं हूँ कैसा संयमी। अर्जुन उर्वंशी जैसी गिड़गिड़ाती और हो योद्धा कहता है नहीं, मैं कमर तोड़ कार्यक्रम नहीं करूंगा। तुम उस देश के बहादुर के देशवासी हो। लीलाशाह बापू बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना हो, मेरे फोटो के आगे अथवा मेरे आगे मत्था मत टेकना, मेरे गुरुदेव के आगे टेकना, हनुमान जी के आगे टेकना, भीष्म पितामह को याद करना, अरे महादेव को याद करना। भाई एमा तो लीलाशाह बापू अरे महादेवता आपको मदद करेंगे। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। इस मंत्र से रक्षा होती, वो प्राणायाम से रक्षा होती। रात को विकार उत्पन्न हो तो तकिए पर अपनी माँ का नाम लिखने से भी विकारों में शांति होती।